हेलो एवरीवन। जैसे कि शनाया कपूर का अभी डेब्यू हुआ है, हालांकि वो काफ़ी डिले होने के बाद अब फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है और उनकी एक्टिंग के तो क्या ही कहने, उसके बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। बट एक बात मानने की है, उनका पीआर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छे से उनको हाईलाइट कर रहा है, काफ़ी काम और स्टेबल एंड मैच्योर गर्ल का इमेज पोर्ट्रे करना ट्राई कर रहा है। बट हमें भी पता है कि क्या पीआर होता है और क्या रियलिटी होती है। बट टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। हम शनाया कपूर को पहले से जानते हैं, हालांकि उनकी मूवी अब आई है, बट हम सब उनको पहले से जानते हैं। आखिर क्यों? ऑन द अदर एंड जो एक और नेपो किड की मूवी आने वाली है, जो है अयान पांडे, और उनके साथ जो उनकी एक्ट्रेस है, उनको हम नहीं जानते हैं इतना, ना ही उनके बारे में कुछ जानते हैं, ना किसी फेमस ब्रांड में हमने उसको देखा है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है शनाया कपूर में और उस आहान की नई मूवी की फीमेल लीड के रूप में? तो डिफरेंस ये है कि शनाया कपूर फेमस हुई है एज अनन्या पांडेज बेस्ट फ्रेंड। अनन्या पांडे ने और ये पूरा बॉलीवुड गैंग ने इतना प्रमोट कर दिया है उस 3 गर्ल गैंग को, दे आर बेस्ट फ्रेंड, दे आर दिस एंड दैट, कि हम सब उनको पहले से जानते हैं और उनको इतने बड़े बड़े ब्रांड्स मिल रहे हैं कि नायका और टीरा और मोर देन दैट। ऑन द अदर हैंड जैसे कृति सेनन है, उनको अभी तक इतने बड़े ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं अगर हम देखें तो। बट यहाँ पे आज क्वेश्चन है सिर्फ नेपोटिज्म के बारे में नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती के बारे As में। mum was pregnant with Shania, I used to sleep on her belly. So I feel like I've known Shania since even before she was born. And then Suhana is the youngest one out of us three. And they're not even friends at this point, it's family. Shania's mum was pregnant with Shania. क्या वो दोस्ती सच में रियल में दोस्ती है, या फिर वो एक पीआर है, या बिल्कुल स्ट्रेटजी है? आइए देखते हैं। हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि अनन्या पांडे काफ़ी प्रमोट कर रही है अपनी फ्रेंड शनाया कपूर को, एंड हालांकि बीच बीच में नव्या का भी नाम आ जाता है, जो अमिताभ बच्चन की पोती हैं, मतलब उनकी बेटी की लड़की हैं। बट वो इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं है इस ट्रायो में जितना वो 3 ट्रायो को प्रमोट कर रहे हैं, सुहाना, अनन्या एंड शनाया। और इस ग्रुप को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, फर्स्ट नेपोटिज्म के बेसिस पे, कि कोर क्रिटिसिज्म है इनका कि नेपोटिज्म का बैकलैश इनको फेस करना पड़ रहा है। सब बोल रहे हैं कि ये अटेंशन सीकर है, मीडिया सीकर है, और पहले कितनी ज़्यादा ब्रांड ले रही है। नॉट बिकॉज दे आर टैलेंटेड और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे हैव देयर फादर्स इन द बॉलीवुड, उनके पिता की वजह से उनको ये सब कुछ मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। हमने अनन्या पांडे स्टार्टिंग की मूवी की देखी है, एक्टिंग कैसी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, और सुहाना खान को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। हालांकि शाहरुख खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट सुहाना खान, उसने हम सबको डिसअपॉइंट किया था फर्स्ट मूवी में। और बाकी लोग इनको ऐसे भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो लाइमलाइट ड्रिवन हैं, वो बाहर जाते हैं तो वो मीडिया को बुलाते हैं। और एक बात जो नोटिस करने की है वो ये है कि क्या इनकी पूरी लाइफ में ये 3 ही दोस्त बने हैं आपस में? क्या कोई और दोस्त ही नहीं था? ये अपने 3 फ्रेंड्स को ही इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्या इनके अलावा इनकी लाइफ में कोई और इनका कोई फ्रेंड नहीं है? सुहाना खान तो फ़ॉरेन भी पढ़ के आई है, तो कोई और दोस्त नहीं है, बट ये प्रमोट एक दूसरे को ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन उठता है कि या पीआर स्ट्रेटजी है या क्या है ये? और हमने अपनी लाइफ में भी देखा है, हर किसी की लाइफ में देखा है कि हम कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, बट हमारे बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और यू कैन से कि, और स्पेशली जब हम एक ही फील्ड में जा रहे हैं, अगर हम एक ही फील्ड में जा रहे हैं तो हाँ फ्रेंडशिप हो जाती है, बस कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वगैरह भी आ जाती है। बट इनका तो हमेशा पॉजिटिव ही दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक इट इज़ क्वाइट क्वेश्चनेबल। ये बिल्कुल डाउट डालता है और क्वेश्चन डालता है, और ये बिल्कुल प्योर एक कहानी बुनी गई है हमारे माइंड्स में कि 3 बेस्ट फ्रेंड है, 3 बेस्ट फ्रेंड एंड ओल्ड दोस्त हैं। As mum was pregnant with Shania, I used to sleep on her belly. So I feel like I've known Shania since even before she was born. And then Suhana is the youngest one out of us three. And they're not even friends at this point, it's family. और ऐसा लगता है कि जो ये नेगेटिव पीआर होती है स्टार किड्स के अगेंस्ट, उसको
मतलब ब्लॉक करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आई है ये। और इसमें हमें क्लियर कट हायरार्की भी दिखती है कि सबसे मतलब सेंटर में इसको रखते हैं सुहाना खान को। मतलब हर चीज़ में इसको प्रेज़ करेंगे, बहुत अच्छी है, ये है, मतलब एक गुड पर्सनैलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। और साइड में हम देखते हैं अनन्या और सुहाना को। हमने काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुहाना को ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। वो वाई? बिकॉज़ उसके फादर सबसे ऊपर हैं बाकी दोनों के फादर से, मे बी इसीलिए। और कुछ लोग ये कह के भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये बिल्कुल मीन गर्ल एनर्जी देते हैं। स्पेशली अनन्या इतना ट्राई करती है वो, मतलब, और इतना फेक लगता है उसका कंपैरिजन। और सुहाना उसको तो बिल्कुल ही वो मतलब एक आइडियल गर्ल बना के रखते हैं। और अनन्या का हमने देखा भी है कि कैसे उसकी एक स्कूल की फ्रेंड ने या स्कूल क्लासमेट ने उसको एक्सपोज किया था कि वो कैसे रिच लड़कों के पीछे है, और ये सब कुछ है, और वो दिखता भी है। हमने कितनी बार देखा है कि कभी उसका किसी पे मतलब रिलेशन में होती है, कभी कुछ, हर मूवी के साथ उसका रिलेशन चेंज होता है, और किसी मतलब ट्रू टाइमिंग भी वो करती है। ये भी क्रिटिसाइज़ उसको किया गया है इस बेसिस पे। एंड सोशल मीडिया पे वो इतना पोस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, बाकी फ्रेंड्स के लिए नहीं करते हैं, चाहे वो उसे स्कूल के कितने भी क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, उनके लिए कोई पोस्ट नहीं होता है, बट इन तीनों के लिए आपस में पोस्ट ज़रूर होते हैं। बट हम कहीं ना कहीं देखें, इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है मीडिया की भी और हमारे भी। हम उसको इतना प्रमोट करते हैं, मीडिया बार बार उनके लिए ही क्यों क्वेश्चन पूछती हैं। ओके, आप अपने फ्रेंड को, उनका क्या रिएक्शन था जब अनन्या पांडे की मूवी रिलीज़ होती है, तो मीडिया उनसे पूछती है कि सुहाना खान और आपकी बेस्ट फ्रेंड शनाया कपूर का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसमें वो ये है कि जैसे हम नेपोटिज़म के लिए सिर्फ इनसाइडर्स को नहीं ब्लेम कर सकते, उसमें पब्लिक की, ऑडियंस की भी गलती होती है। स्पेशली इस चीज़ में दोनों की गलती है। और अगर हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो मे बी उनकी फ्रेंडशिप रियल हो, बट हम इतना कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोच चुके हैं, इतना नेपो करते हैं हम, तो मे बी इसलिए हम उसको क्वेश्चन करते हैं। बट इट इज़ हार्ड टू से, क्योंकि इतने सारे हिंट हमें मिल रहे हैं कि दिस इज़ लाइक फेक एंड ऑल दोज थिंग्स। सो लाइक बिलीव करना डिफ़िकल्ट है कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, वो भी बॉलीवुड में, और वो भी दिखता है कि इनका नेचर कैसा है। स्पेशली अनन्या पांडे का, जो बिल्कुल एक्सपोज ही हो चुकी है मीडिया के सामने बाय मतलब डिफरेंट पीपल। उसकी चाहे एक्स क्लासमेट देख लो, चाहे फिर उसके बॉयफ्रेंड्स देख लो एंड ऑल दोज थिंग्स, या चाहे इरफान खान के बेटे का वीडियो देख लो। पर अगर हम एक और बेनिफिट ऑफ डाउट दें, तो जैसे भावना पांडे ने बोला था एक पॉपुलर रियलिटी शो में जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रही थी, कि क्या हुआ कि जो हम तीनों मतलब शनाया, अनन्या एंड सुहाना की मदर हैं, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट हमारी फ्रेंडशिप जो ग्रो हुई है वो प्राइवेट लाइफ में हुई है। बट इन तीनों की फ्रेंडशिप जो ग्रो हुई है वो पब्लिक लाइफ में हुई है और सोशल मीडिया की लाइफ में हुई है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो पब्लिक आइज़ में रहेंगे ही, और इसलिए उनको वो ज़्यादा दिखेंगे और ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि कैसे वो इनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, बट ये आपस में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को प्रेज़ करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ताकि वो इस ट्रोल वगैरह से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो आए उनकी लाइफ में। तो दिस इज़ वन ऑफ द वैलिड रीज़न। मतलब ये अगर स्टेटमेंट देखें तो कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि हाँ, वो पब्लिक लाइफ में ज़्यादा हैं, इसलिए मे बी उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बट ये बोलना कि एक वो पूरा पीआर की स्ट्रेटजी है और वो एक दूसरे को ही प्रमोट कर रहे हैं, ये भी मतलब हम सरासर इसको ठुकरा नहीं सकते हैं स्टेटमेंट को, ये कहीं ना कहीं सच ही लग रहा है। आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर? क्या आपको लगता है इनकी फ्रेंडशिप रियल है या फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है और पीआर के लिए है? प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन बताइए। एंड जैसा कि चैनल न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।